हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मांग के बारे में जानेंगे। आज मांग के प्रकार के बारे में जानेंगे या अध्ययन करेंगे। मांग के जो प्रकार हैं तो 3 प्रकार से आज हम अध्ययन करेंगे। पहला है कीमत मांग, दूसरा है आय मांग, तीसरा है तिरछी या आड़ी मांग। तो चलिए इनके भी बारे में विस्तार से देखते हैं। कीमत मांग क्या होती है, फिर इसके बाद आय मांग क्या होती है, फिर तिरछी या आड़ी मांग क्या होती है। तो चलिए कीमत मांग। कीमत मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है ना। क्या बोला है कि कीमत मांग से आशय या अभिप्राय है उस वस्तु की मात्रा जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है। अब इसके कुछ नियम होते हैं, हर किसी का नियम होता है, इसका भी नियम है। यदि अन्य बातें समान रहे तो ये नियम है। यदि अन्य बातें समान रहे तो, है ना, ये नियम है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है ना। वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है। वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग जो है बढ़ जाती है। ये कौन सी कीमत का नियम है, ठीक है ना, कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यह हो गया कीमत मांग। अब चलिए आय मांग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आय मांग होता क्या है ना। तो आय मांग में उपभोक्ता अपनी आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने में सक्षम होता है। यदि इसके भी आय मांग के आधार पर भी कुछ इसका नियम या वस्तुएं हैं। तो आय के आधार पर वस्तु 2 प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा सामान्य वस्तुएं, दूसरा हो जाएगा घटिया या गिफिन वस्तुएं भी। इनको घटिया का दूसरा नाम भी गिफिन वस्तुएं हैं, है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा सामान्य वस्तुओं के बारे में जानते हैं। तो चलिए सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो है मतलब कि उपभोक्ता की आय, जब जैसे हम लोग उपभोक्ता हैं, अगर हमारी लोगन के आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं की कीमत में भी वृद्धि होगी, है ना। और जब हमारे लोगन की आय में कमी होगी तो सामान्य वस्तुओं की भी आय में या कीमत में कमी होगी। ये हो जाएगा सामान्य वस्तुएं। और घटिया वस्तुएं क्या होती हैं? घटिया वस्तुएं इसके विपरीत होती हैं। यानी जब हम उपभोक्ता की आय में कमी होगी तब इनके मांग में वृद्धि होगी, और जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो इनके मांग में जो है कमी होगी। ये हो जाएगा आपका मांग के जो है तो दूसरा यानी आय मांग क्या है, मांग के प्रकार का दूसरा यानी आय मांग क्या है। अब ये तीसरा चलिए देखते हैं। तीसरे में ये है कि तिरछी या आड़ी मांग क्या है ना। तिरछी या आड़ी मांग क्या है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। तिरछी मांग से वस्तु X की कीमत में परिवर्तन होने पर उसके सापेक्ष संबंधित वस्तु Y की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी मांग कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए जब X की कीमत में, यानी जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए इसको एक समोसा हो गया, जब समोसे की कीमत में वृद्धि होगी तो जो उसमें लगता है आलू, उसकी कीमत में भी वृद्धि होगी तब ना। और मसाला, तेल, ये सभी गैस, इनका जब रेट बढ़ेगा तभी ना है
तो यही है इसका मतलब तिरछी या आड़ी मार्ग कि तिरछी मार्ग में वस्तु x की कीमत में परिवर्तन होने पर उसके सापेक्ष संबंधित वस्तु y की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। ठीक है ना। अब ये दो प्रकार की होती हैं। आड़ी मांग से संबंधित दो प्रकार होती हैं, है ना। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, है ना, आड़ी मांग से संबंधित। ठीक है ना। इसको भी देख लेते हैं। पहला हो जाएगा स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरा है पूरक वस्तुएं। अब आप जानते हैं स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, आप 12वीं में पढ़े होंगे, है ना, 11वीं में भी पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं जिनके ये नाम से ही संबंधित है, मतलब नाम से ही इनका पता चल जाता है। स्थानापन्न वस्तुएं यानी जिनके स्थान पर दूसरी वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए गुड़ हो गया, गुड़ की जगह में अगर शक्कर उपयोग कर लिए, चाय की जगह में कॉफ़ी ले लिए, ये है, ये जो है तो स्थानापन्न वस्तुएं हो जाएंगी। और ये पूरक वस्तुएं, दूसरा है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके स्थान पर हम दूसरी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी वस्तुओं का नाम आप भी जानते होंगे कि जिनके बदले में दूसरी वस्तुओं का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे पेन हो गया, पेन का स्याही, उसके स्थान पर हम किसको उपयोग करेंगे, फुटबॉल बैट हो गया, ये सभी, ये जो चीज़ें हैं इनके स्थान पर हम दूसरी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ तिरछी मार्ग, मतलब मार्ग के प्रकार जो है तो 3 प्रकार की हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से जाना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।